आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम दनादन दन होंगे। आज जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्रेन। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप लोग। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। अब तो रेलगाड़ी लोग कहाँ बोलते हैं, भारत में अब तो ट्रेन इंग्लिश आ गया। अब हिंदी तो जा रही है भारत से, लगभग लगभग ख़त्म है हिंदी। और क्या, भारत के कुछ ही हिस्सों में हिंदी बोली जाती है, बाकी अब तो ही इंग्लिश चलती है। ट्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बात मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता तो मैं आपको आज तक ये चैप्टर मतलब कंप्लीट कर सकता था अभी तक कोर्स, लेकिन एक मैं चाहता हूं कि एक दो क्लास ज़्यादा लगे, वो आपके फ़ायदे के लिए मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के 3 क्लासेस दिए थे, मैं इसको 2 ही क्लास में कंप्लीट कर सकता था। तो हर बार काम शैतान का होता है। एक बार पढ़िए, ठांस के पढ़िए, 1 साल की आपकी इसकी वैलिडिटी है। एमटीएस के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। एमटीएस के लिए आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो रेलवे का तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का मैथ अलग होता है, इसका मैथ अलग होता है, आपको पता है। ये मैं कितनी बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने एमटीएस का अगर आपने लिया है तो आप इस साल तो आप अपना बेस्ट दो ही दो, प्लस 25 भी तो फॉर्म भरना है। एक बार नहीं होगा उससे तो छोड़ तो नहीं दोगे। इसलिए मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूं ताकि आप आराम से पढ़ें। ये 2025 भी आपका कवर करे, यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसलिए थोड़ा 1-2 क्लास ज़्यादा लग जाए, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो रेलवे यानी कि ट्रेन की 2 क्लास लगेगी। एक क्लास आज लगेगी, एक क्लास कल लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी होता है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। आज मैं यूट्यूब पर भी एक बच्चे को बोला था, विद्यार्थी बोला सर डर रहा हूं मैं। डरिए मत, मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। गुरुजी कभी भी किसी विद्यार्थी को डराता नहीं, सतर्क करता है। मैं आपको इसके प्रति ना सचेत कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि पहले से आप समझे रहोगे तो आप निश्चिंत रहोगे। अच्छा थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है, और जो मैं आपको कहूंगा वो आप खाली सुनते जाना, समझते जाना और करते जाना। क्वेश्चन 10-10, 15 सेकेंड के भीतर सारा बनता जाएगा। देखो, कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ये आप समझते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसमें ना थोड़ा माइंड को, माथा को तेज रखिए, स्मार्ट माइंड रखिए, बैल बुद्धि वाला माथा मत रखिए। थोड़ा दिमाग को तेज रखने की कोशिश कीजिए। मतलब तेज मतलब क्या, इसको थोड़ा सोचने, इसको सोचिए, मतलब इसको एक थिंकिंग मोड में लाइए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। जब भी पढ़ते हैं पूरा फोकस करके पढ़िए, ऑटोमेटिकली ये ज्यादा सोचने लगता है, स्मार्ट हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, अपने आप थिंकिंग पावर बढ़ेगा। तो ये चैप्टर है, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले बता दूं, बहुत सिंपल चीज है, एकदम आसान से समझाऊंगा और आराम से आपको समझना है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आप समझ लो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना आप सबको पता होगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। एक विद्यार्थी दीक्षा सैनी, सर मेरा एग्जाम 30 सितंबर को है। अरे विद्यार्थी, बड़ा नजदीक ले लिया है एग्जाम, है। इसमें आप क्या लिए होंगे, कमीशन का काम होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अभी ABCD ये सब जो होता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। कोई बात नहीं, पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई हैं। आप टेंशन मत लेना, आराम से आप पहले पेपर देना, ठीक है, टेंशन मत लो। और आपका कोर्स 99% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। मैथ को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ क्वालिफाइंग। अब आप यहां से नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस करना है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो गया, मैथ की टेंशन नहीं ला। ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, जानबूझ के इसलिए करवा रहा हूं कि 2024 के साथ साथ 2025 भी तो देखना है ना। ये मैं फ्यूचर के लिए करवा रहा हूं। आगे अब अगर आप मैथ, जिनका एग्जाम नियर बाय है, मैं सबको बता दे रहा हूं, अब आप अभी नहीं भी देखोगे चल जाएगा। अब इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैथ में आपको फोकस क्या करना है, इंग्लिश का। इंग्लिश का थोड़ा आप अच्छे से पढ़ाई करो, तो इंग्लिश की 2 क्लासेज आपकी बाकी है, वो कंप्लीट है आपका। आज छब क्या है, 26, 27। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, अभी तो ये ताज़ा है, रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो अभी तो माइंड में ऐसे ही घुसा रहेगा, ये हटेगा नहीं। बाकी आप बेस्ट ऑफ लक है। आप दो निगेटिव कभी मत होना, प्रेशर में मत आओ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर में है, सब एग्जामोफोबिया का शिकार हो गया है विद्यार्थी सब। 80% स्टूडेंट मुझे फोन कर रहा है, बताता है सर ये वो। नहीं होगा, नहीं होगा। रियलाइज करो, अपना बेस्ट दे के जाओ, अपना बेस्ट दे के जाओ वहां पे। ये आपको बोला हूं, जाइए पेपर दीजिए आराम से, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेंगे आती हुई चीजों में गड़बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। इसको आप नहीं भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप जाने की जरूरत नहीं। इससे पहले जो करवाया हूं उसको कवर कर लीजिए। हाँ, करते हैं, नुकसान नहीं करेगा। इसमें जाता क्या है, 1 घंटे क्लास होती है, एक बार देख लीजिए। अभी तो ताजा है, रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल,
टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो सारी चीजें यहीं से निकलेगी, ध्यान सुनना, सब कुछ यहीं से निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूं, एक मिनट। विद्यार्थी बेचारे, सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अरे विद्यार्थी, अभी तो आप ट्रॉमा से गुजर रही होंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का तभी बहुत हम टेंशन में होंगी आप, हैं पूरा नेल बाइटिंग मोड में होंगी अभी आप, नहीं होंगी, बाप रे क्या होगा नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको जाके एंजॉय कीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, जाके एंजॉय कीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप रियलाइज करके आओ कि मैं कितने पानी में हूं, कितना मैं पढ़ा हूं, समझ गए ना, बस रियलाइज करो। और उसको जब रियलाइज करके आना, इंप्रूव करना, उसके बाद उसको फिर आप दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करना, स्टडी करने की कोशिश करना, ठीक है। आप घबराओ मत, आराम से खाली पॉजिटिव रखना, टेंशन नहीं लेना है, आप देखिए, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से सारा निकलेगा। इस ट्रेन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा यही, यहां खाली माथा लगाएंगे, ध्यान सुनना। अब ट्रेन में क्या होता है आपको पता है, टाइम होगा, दूरी होगी, चाल होगी, स्पीड। तो अब थोड़ा सा स्पीड को यहां चेंज करने वाली कंडीशन आ जाती है। अगर आपकी स्पीड, ध्यान सुनिएगा, ट्रेन की स्पीड आपकी मतलब ट्रेन की, यदि ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और इसको आपको जरूरत पड़े कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े कि स्पीड को चेंज करना है, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, जब यूनिट अलग अलग होता है तो चेंज करना पड़ता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, कितने से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो इसका उल्टा हो गया, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में, ये चीजें क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, आप घबराइए मत। अब देखो, अब यहां समझो, आपको यहां पर समझना पड़ेगा एक चीज, आपको यहां पर समझना पड़ेगा एक चीज, इस पूरे चैप्टर में दूरी के बदला में, ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस, दूरी जो है यहां पे, ये इस पूरे चैप्टर में इस डिस्टेंस के बदला में, दूरी के बदला में आपको ट्रेन की लंबाई देनी है। क्या देनी है, ध्यान से समझिए, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। इस पूरे चैप्टर में डिस्टेंस बदला में क्या डाल देनी है, ट्रेन की लंबाई। हां, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है, क्योंकि मान लीजिए ट्रेन है तो ट्रेन पार करेगी, मान लीजिए कोई खराब व्यक्ति, एकदम सुनना 5 मिनट, कोई खराब व्यक्ति है और ट्रेन मुझे पार कर रही है ना, तो मेरे में तो लंबाई नहीं होगा, ये लंबाई मत देखना, ट्रेन कैसे पार करेगी, ऐसे ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है यहां पे और ट्रेन इसको पार कर रही है, मान लीजिए कोई खराब व्यक्ति, ट्रेन कैसे पार करेगी, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो यहां आ जाए, ये बाहर निकल जाए, तो पर्सन में लंबाई तो नहीं होता है, कोई खंभा होगा, पोल होगा, उसमें तो लंबाई नहीं होगी। अगर कोई ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो और ट्रेन उसको पार कर रही है, तो उसकी भी लंबाई को यहां पे प्लस करेंगे। ये बात की बात है, अभी आप खाली सुनते जाओ, सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आप खाली सुनते जाइए, अभी आप सुनते जाइए, ठीक है। दूरी बराबर आपको ट्रेन की लंबाई रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर में। आप घबराइए मत, करो पूरा माथा में छाप दूंगा, खाली आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार्टिंग के 2-4-5 क्वेश्चन को बढ़िया से समझना, ठीक है। तो दूरी बदला में क्या देना आपको, ट्रेन की लंबाई, प्लस अगर कोई ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो, ट्रेन उसको पार कर रही है, तो उसकी भी लंबाई को यहां पे क्या करना है, ऐड कर देना है। बाकी यही चीजें होंगी, यहीं से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आपको घबराना नहीं है, ध्यान से समझिए। एक आध क्वेश्चन पहले आप बनाएंगे, अपने आप आपका माइंड का लेयर खुलेगा, घबराना नहीं है। देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। ऑप्शंस किस में है, किलोमीटर में, यहां ध्यान से देखिए, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, दूरी निकालनी है। तो अभी देखो, तो एक ट्रेन की चाल क्या है, मैं लिख देता हूं एक बार, स्पीड क्या है, चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और समय क्या है,
अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको लिखाता हूं। समय क्या है, टाइम क्या है, 15 मिनट, मिनट तो मिनट। आपको क्या निकालना है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखो, अभी हम आपको फार्मूला लिखाया था, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, मैं समय रख रहा हूं, समय, समय कितना है 15, समय बराबर दूरी, तो दूरी बट्टे में क्या होता है चाल, तो चाल क्या है 72। यहां ध्यान से देखो, यही फार्मूला अभी देखो मैं लिखा हूं, यही यूज किया हूं मैं। यहां पे देखिए ना, ये अभी जो मैं लिखाया था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, जो लिखाया था वही यूज किया हूं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय क्या है 15, दूरी बट्टे में चाल। आपको यही डिस्टेंस निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 गुने 72, 15 गुने 72 या 72 गुने 15, 15 मल्टीप्लाई 72, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी, अब देखो यहाँ पे आप समझो, आपका डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में। अब आप यहाँ पे देखो यूनिट अलग अलग है, ये है 15 मिनट और ये है किलोमीटर, चाल है किलोमीटर में और समय क्या है मिनट में। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो किलोमीटर में, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, 72 किलोमीटर तो ऑलरेडी है, ये है मिनट, तो किलोमीटर पर आवर, देखो किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में, तो ठीक है, क्योंकि आंसर भी हमको किलोमीटर में निकालना है। अब ये 15 मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज करो, मिनट को आवर में चेंज करोगे तो कितने से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे, ये आपको पता है। 15 से 15 चौका 60, 4 से 18, 18 चौक 72, 18 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए ध्यान से, नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। बनेगा सब यहीं से, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी स्पीड पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, बनेगा यहीं से, इसी में बिठाना है। यूनिट अलग अलग है, उसको सेम कर देंगे, नोट कर लीजिए। क्लियर है, इतना खींचने की जरूरत नहीं थी, मैंने सबका साथ सबका विकास, कमजोर से कमजोर छात्र भी आते हैं, तो इसलिए मैंने दे दिया है कि सबको लेके चलना है। आगे बढ़ूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये समझ गए। ये सब फालतू की चीजें लिखा हूं, यही डाटा मैं बार बार लिखा हूं आपको समझाने के लिए, ये सब इतना खींचना नहीं था, ठीक है। एक ही बार ये लिखते, सिर्फ ये दूरी बराबर चाल गुने समय, यही एक इतना लिखना था, फट से आंसर निकल जाता, ये मैं समझाने के लिए लिखाया हूं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर पर आवर है, इसके द्वारा सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी ज्ञात करना है। इसमें भी क्या निकालना है, डिस्टेंस, इसमें भी क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आपको देखो यहां पे फिर किलोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी, एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर पर आवर है, सुबह 10:20 से दोपहर के 1:50 तक तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो बस निकालो, टाइम निकालो, 10:20 से 1:30 बजे तक कितने घंटे का टाइम हो गया, बस उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, आप बना के देखिए, पहले 10 सेकंड लीजिए आप टाइम। नमस्कार, नमस्कार जी, अन्नू, स्नेहा, रचना, दीक्षा, अमरजीत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 सेकेंड का टाइम ले इसके अंदर। दूरी निकाली है, तो 10:20 से 1:30 बजे तक कितने घंटे का समय हुआ। 10:20 में अगर हम 40 मिनट जोड़ दें, इसमें 40 मिनट जोड़ दें तो 11 हो गया। तो 11 हो गया ना। अब 11 से कहां तक, 1:50 तक। ध्यान से देखिए, आप देखेंगे तो 11 से 12, 12 से 1, ये हो गया 2 घंटा, अब प्लस ये 50 मिनट, तो 50 में इसमें 10 देते हैं तो कितना हो गया, ये 1 घंटा, ये भी बन गया। तो 2 घंटा 1, 3 घंटा, 3.5 घंटा, टोटल कितना टाइम हुआ, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मतलब 7/2 हो तो गया। दूरी निकालनी है, तभी बताया था डिस्टेंस में डायरेक्ट निकाल दूं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल गुने समय 7/2, काट दीजिए। 40, 7 चौक 28,
280। कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन सब है, ये देख लो। अब आएगा क्वेश्चन अच्छा, अब घबराना मत। क्लियर है? 280 किलोमीटर है। सिर्फ एक बेस, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, उसी से निकलेगा। खाली माथा को तेज रखना है। क्वेश्चन ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे है, ट्रेन किसको पार कर रही है, इसमें ये देखना है। इसमें 2-3 कंडीशन होते हैं, ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन गतिशील व्यक्ति को, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन आने दीजिए, पेशेंस रखिएगा। क्लियर है? क्लियर जी? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब आप यहां पे पहले क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है, तब आप समझना। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन लिखें। जोड़ दिए हैं 10:20। ऐसे ये तो मूर्खा तरीके से जोड़ लीजिए ना। 10:20 से 1:50 तक कितने टाइम हुए बताइए ना, ये तो कोई भी आपको पूछ देगा। 10:20 से लेकर के 10:50 में कितना समय हुआ, तो 10:20 से इसमें अगर 40 जोड़ देंगे, 40 मिनट, तो 11 बज गया, तो 40 मिनट हो गया, नहीं 40 मिनट हो गया। अब फिर 11 से 12 1 घंटा, फिर 12 से 1 बजे तक पहुंच गए। अब फिर एक्स्ट्रा है क्या 50 मिनट, तो कितना हो गया 40 मिनट, 1 घंटा 1 घंटा 50 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा। अब 50 मिनट में अगर 10 मिनट दे दें प्लस 10 मिनट कर दें तो ये भी 1 घंटा हो गया, तो कितना हो गया ये 3 घंटा। इसमें से 10 मिनट घटा लिए तो कितना हो गया आधा घंटा ये बच गया, तो 3.5 घंटा हुआ ना। ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा, 3.5 घंटा हो गया, तो जोड़ लेंगे ना। कोई आपको पूछे कि 9 बजे से 12 बजे तक कितना घंटा हुआ बीच में, तो 9 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हुए बीच में, 9 3 12 3 घंटा, तो ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए यहां पे, ये तो मैं पिछले क्वेश्चन की बात बताया हूं। यहां आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। अब आप यहां पे ध्यान से समझेंगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जो आते हैं मैंने पहले बताया था, ट्रेन एक चैप्टर बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए खाली समझना आप, ट्रेन किसको पार कर रही है बताओ आप, किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। उस व्यक्ति की चाल क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिए, व्यक्ति की चाल क्या है ट्रेन को, देखिए ट्रेन मुझे पार कर रही है, मैं चल रहा हूं, मैं इधर से जा रहा हूं, ठीक है, और ट्रेन उधर से आ रही है। यहां से दो, अब देखो, या मैं इधर चल रहा हूं और ट्रेन भी ऐसे ही आ रही है। दो कंडीशन, जब भी कभी ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी दो चीज में स्पीड होगी तो 2 डायरेक्शन होगा। पहले आप ये समझो, इसको हटाओ, पहले क्वेश्चन को, पहले कॉन्सेप्ट धरना पड़ेगा इसमें। देखिए अब ध्यान सुनिए, जब भी कभी ट्रेन किसी गतिशील चीज को पार करे, मूविंग थिंग को पार करे, ध्यान से समझिए, मूविंग थिंग को पार करे। मूविंग थिंग मतलब जिसमें मोशन हो, गतिशील चीज को, गतिशील वस्तु। जब भी ट्रेन किसी गतिशील वस्तु को पार करे, गतिशील कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, कोई भी चीज को पार करे। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान समझना ही सब चीजें, थोड़ा घर पे जाके पढ़ लेना बढ़िया से, आज की क्लास को दोबारा वीडियो देख लेना, तिवारा देख लेना अगर ना समझ में आए। कोशिश तो है कि अगर आपका लेवल अच्छा होगा, बेसिक मैथ अच्छा होगा, कभी पढ़े होंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जब ट्रेन कभी भी गतिशील व्यक्ति को पार करे ना, कोई भी चीज जिसमें मोशन हो, ट्रेन कभी ट्रेन को पार करे, मतलब कहेगा कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है,
बात समझे। तो जब भी गतिशील चीज को कोई भी पार करेगी ट्रेन, तो इसमें ना दो तरह की चाल होती है, डायरेक्शन दो होते हैं। क्या हो सकता है डायरेक्शन दो होंगे। क्या डायरेक्शन हो सकता है, या तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, कि मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं, हो सकता है ट्रेन भी इधर जा रही है। नहीं, मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर से इधर आ रहा हूं, हो सकता है ट्रेन भी इधर ही आए, या एक ऐसा हो सकता है कि मैं इधर से आ रहा हूं और ट्रेन इधर से जाए, उल्टा। दो डायरेक्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सेम डायरेक्शन, और एक क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन, कि ट्रेन उधर से आ रही है, मैं इधर से जा रहा हूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब भी दो चीजें में मोशन होगी, गतिशील होगा कोई भी चीज, याद रखना, चीजों कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, तो उसमें दो स्पीड, दो तरह के स्पीड होंगे। तो अगर डायरेक्शन सेम होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगा, रुक जाओ, अगर डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, तो आपको स्पीड जानते हैं, आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, चाल की। दोनों की स्पीड को अगर सेम होगा तो माइनस करना पड़ेगा, स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस। कंडीशन नंबर 2, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा, ट्रेन उधर से आ रही है, व्यक्ति इधर से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इसमें जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड को, क्योंकि दोनों में स्पीड है ना, तो दोनों की स्पीड को इसमें प्लस कर दोगे, इसमें दोनों की स्पीड को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें दोनों में, ट्रेन में भी स्पीड हो और कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें स्पीड हो, अभी पर्सन है, उस क्वेश्चन में व्यक्ति था, तो व्यक्ति में स्पीड होती, दिया हुआ कि व्यक्ति में स्पीड है, ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति में स्पीड ना हो, लेकिन सवाल में दिया अगर स्पीड है, तब आप क्या करोगे, डायरेक्शन चेक करोगे। बात को समझ गए। चीजें वही करनी है, देखो यहां पे पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, चीजें वही है, खाली यहां पे चाल देख लेना है, स्पीड क्या देखनी है, प्लस आएगा कि माइनस, और डिस्टेंस बदला में क्या रख देना, मैंने क्या बताया था, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि जब भी किसी पर्सन को ट्रेन अगर क्रॉस करेगी ना, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करती है। आप थोड़ा माथा लगाइए, आप मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, मैं ये खड़ा हूं, देखिए समझिए आराम से, मैं खड़ा हूं, ये स्टेशन है, तो मैं खड़ा हूं, और यहां पे एक ट्रेन खड़ी है, इस ट्रेन की लंबाई है, इस ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर। अब मुझे ट्रेन पार करेगी, बताओ, ये मैं हूं, और ये ट्रेन कैसे पार करेगी, बताओ कैसे पार करेगी। ट्रेन अगर मुझे क्रॉस करेगी, किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, या किसी खंभे को क्रॉस करेगी, तो कैसे ट्रेन पास करेगी, ट्रेन कैसे पास करेगी, अगर ये ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां आ जाए, ऐसे आ जाए, तभी ना पार करेगी, इसका एंडिंग लास्ट जो छोर है वो यहां आ जाए, तभी ना पार करेगी। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, बताओ, जितनी ट्रेन की लंबाई थी। जब भी कोई ऐसी चीज जिसमें लंबाई ना हो, लंबाई ना होने का मतलब ये लंबाई मत देखो, ऐसे ट्रेन थोड़ी चढ़ेगी, ट्रेन ऐसे ना क्रॉस करेगी जी, ट्रेन ऐसे 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 थोड़े चढ़ जाएगी, ट्रेन ऐसे ना क्रॉस करेगी। तो ऐसे कोई लंबाई नहीं होती, ऐसे कभी भी कोई व्यक्ति हो, या कभी कोई पिलर दे देगा, खंभा, कभी टेलीफोन पोल दे देता है, तो इसकी लंबाई कुछ नहीं होगी, समझ गए, लंबाई जीरो मानाता है। अब ये मत सोचना, इतनी गहराई मत सोचना, सर ये कुछ तो होगा, ये वाला कुछ तो होगा ना, तो ट्रेन का भी कुछ होता है, वो बैलेंस हो जाता है, समझ गए। हाँ, इतना माथा नहीं, ये भी तो कुछ होना चाहिए। एक बार बच्चा मुझे ऑफलाइन में पूछ दिया था, सर ये तो कुछ लंबाई, ये तो होगा ना, ये इतनी गहराई में नहीं चला जाना, ये मैथ है, बैलेंस करता है मैथ। रेल ट्रेन का भी पीछे वाला पार्ट इतना होता है, वो बैलेंस हो जाता है। आई बात समझ में। तो जब भी ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को पार करेगी, तो अपने ही लंबाई के बराबर पार करती है। अब इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो मान जब ट्रेन, अब ऐसा भी रहेगा कि कहेगी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, कहेगा कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो अगर ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तब जानते क्या होता है, तब ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस कर देते हैं। वो आएगा क्वेश्चन, तब बताएं क्यों, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म में भी लंबाई हो गई और ट्रेन में भी लंबाई होगी। तो अब ट्रेन कैसे पार करेगी, पहले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, नहीं पहले इसको पार करेगी, ट्रेन यहां आएगी तब ना पार करेगी ट्रेन। ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, या पुल होगा। ऐसी कोई भी चीज जिसमें लंबाई होगी, ट्रेन अगर उसको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस उसकी लंबाई ऐड कर देंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन को, किसी पोल को पार करेगी, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई ऊपर में होगा, डिस्टेंस के बदला में। यह बात आई समझ में, ये क्लियर हुआ। आप लोग बताओ, यहां तक ओके है,
समझना है, आज पूरा माथा यूज करना पड़ेगा। यहां तक ओके है, तब मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा। वो अब वो क्वेश्चन बन गया है, धड़ाक से बन गया वो क्वेश्चन। अभी टाइम है, पहले आप ये देखो, यहां तक ओके है। स्पीड रहेगा, दो चीजों में स्पीड रहेगा तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, दोनों के स्पीड को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, स्पीड को क्या करना है, आपको माइनस करना है। किसी ऐसी चीज को पार करेगी ट्रेन जिसमें लेंथ नहीं होगा, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस बदला में ट्रेन की लंबाई देना है। ट्रेन ऐसी चीज को पार करेगी, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ब्रिज हो, कोई पुल हो, कोई सुरंग हो, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। आप बताओ ये ओके है, तभी मैं बढ़ूंगा आगे। देखिए एक बार मैं फिर समझा, कोई नहीं, आप आराम से समझो। मैं आपको थोड़ा, एक्चुअली क्या है ना, टाइम का अभाव है, नहीं तो मैं तो इतना आप लोगों को डीप इसको बता देता ना, कर रहा हूं, छूटता नहीं। प्रॉब्लम है क्या कि हम ज्यादा इसको डीप नहीं ले जा सकते। देखिए मैं एक बार और बताता हूं, आप ध्यान से सुनना, आप आराम से, फिर मैं इसको हटाता हूं। देखिए आप पहले यहां समझे, एक बार और मैं आपको क्लियर करता हूं, कोई नहीं, लगने दीजिए टाइम। देखिए कंडीशन होगा, आप पहले समझना, अगर स्पीड, कोई भी दो ऐसी चीज जिसमें स्पीड होगी, मान लीजिए ट्रेन किसको, देखिए ट्रेन पार करेगी, ये पहले समझना। ट्रेन कभी खड़े व्यक्ति को पार कर सकती है, ध्यान सुनिए, मैं खड़ा हूं और ट्रेन मुझे पार करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन खड़े व्यक्ति को, सवाल में दिया रहता है ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कहेगा कि ट्रेन गतिशील है, चल रही है, व्यक्ति में स्पीड है, किसी गतिशील व्यक्ति को पार करेगा, मूविंग पर्सन को ट्रेन पार कर सकती है। कभी कहेगा ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करती है, कभी कहेगा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, कभी कहेगा ट्रेन ब्रिज को पार करती है, ट्रेन सुरंग को पार करती है। यही क्वेश्चन होता है ट्रेन वाले में। तो अगर याद रखना, अगर क्वेश्चन में, तो अगर ऐसी कोई चीज जिसमें स्पीड आ गई हो, तो स्पीड में दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ये तो आपको पता हो गया। अगर डायरेक्शन सेम होगा, स्पीड को माइनस कर देंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो स्पीड को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखना है कि फॉर्मूला आपको यही लगाना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बदला में आपको ट्रेन की लंबाई रखनी है। अब ये भी देखना है ट्रेन की लंबाई, अब वो देखना कि ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन पार किसको कर रही है। अगर मान लीजिए ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन मान लीजिए खड़ा व्यक्ति है, इसको मैं क्लियर करता हूं आगे ले जाकर। देखिए अब यहां ध्यान समझना सब लोग, ये एक पर्सन है, ये एक व्यक्ति है, कोई खड़ा है यहां पे, इसे आप व्यक्ति मान लो, इसे पर्सन मान लो, या कोई पोल मान लो, खड़ा है, और ट्रेन यहां पे है। इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। आप थोड़ा इमेजिन करना, ये ट्रेन है, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं यहां से खड़ा हूं और ट्रेन यहां लगी हुई है, मेरे सामने में ट्रेन, ये ट्रेन का मुंह है, 300 मीटर लंबा है। आप बताओ मुझे ट्रेन कैसे पार करेगी, बताओ तो कैसे पार करेगी। जब ट्रेन का पीछे वाला एंडिंग पॉइंट यहां आ जाएगा, ट्रेन आगे बढ़ेगी, तभी ना। ये ट्रेन कैसे पार करेगी, तो जब इस ट्रेन का ऐसे आ जाएगी तभी तो मुझे पार करेगी। तो अब ट्रेन पार जो की है, तो मुझे पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, कितनी डिस्टेंस, जितनी ट्रेन की लंबाई है, यही 300 मीटर जी, ट्रेन की लंबाई। जब भी किसी पर्सन को, पोल को, खंभे को, पिलर को पार करेगी, तो दूरी बदला में क्या देते हैं, ट्रेन की लंबाई। क्यों देते हैं मैं वो समझा रहा हूं, मैं रटाना नहीं चाहता, समझा दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि जब ट्रेन, ऐसी कोई भी चीज जिसमें लेंथ नहीं हो, लंबाई नहीं हो, तो ट्रेन उसको पार करेगी तो अपने ही डिस्टेंस के बराबर पार करेगी। अब मान लीजिए ट्रेन पुल को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, अब ध्यान देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म 70 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब ट्रेन यहां पे खड़ी है, अब यहां पे ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है, ये 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब ये प्लेटफॉर्म है, इमेजिन करो हम लोग प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है, खड़े हम लोग यहां पे खड़े हैं, कोई बात नहीं। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब ट्रेन कैसे पार करेगी बताओ, ट्रेन कैसे पार करेगी, ट्रेन कैसे, तो ट्रेन पहले यहां चलना शुरू करेगी, चलना शुरू करेगी, चलना शुरू करेगी, ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां आएगा और यहां आ गया। ट्रेन ये है, लंबाई 300 मीटर है ना। तो अब प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार की है, तो ट्रेन कितनी दूरी का तय की है बताओ, प्लेटफॉर्म को पार किया कितनी दूरी, तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 70 प्लस ट्रेन अपनी लंबाई यानी कि 300, तो कितना हो गया 370। तो वहां पे डिस्टेंस बदला हम क्या रखेंगे, 300 मीटर। ऐसी कोई भी चीज जिसमें लेंथ हो,
ट्रेन उसको अगर पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी भी लंबाई को जोड़ देना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें लंबाई नहीं हो, जीरो, लंबाई क्या है इसका, लेंथ जीरो, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई रखनी है, डिस्टेंस बदला में। अब माथा में फिट हुआ, अब बताओ स्पीड को देख लेना है। अगर दो मोशन चीज होगा तो स्पीड डायरेक्शन आ जाएगा, उस हिसाब से सिंगल स्पीड रहेगा तो कोई बात नहीं, बस हो गया। यही पूरा चैप्टर है ट्रेन, हो गया। एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, इतना ही समझना था। अब इसी को घुमाता फिराता है। बताइए अब यहां तक ओके है? अब बढ़े ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम समझ तो आया। चलिए अब हम आपको वो क्वेश्चन लाते हैं। अब देखिए मैं एक बताता हूं, अब यहां ध्यान से देखिए, कहां गया क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन था। अब देखिए मैं बनाता हूं इसको, मैं बताता हूं फिर अगला आप देखेंगे आराम से। देखिए एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ट्रेन समान दिशा में, समान दिशा मतलब में सेम डायरेक्शन। कभी कंफ्यूजन हो ना, इंग्लिश वर्जन देख लेना। देखो यहां पे सेम डायरेक्शन। आजकल बाबू हिंदी वाले विद्यार्थी छोड़ेंगे नहीं हिंदी, हिंदी बना देगा बिंदी। आजकल ही इंग्लिश चलती है, ये ध्यान रखना। कभी कभार हिंदी में लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं आती है, फट से उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना, फायदा उठाना। थोड़ा सा इंग्लिश भी इंप्रूव करना है। आजकल हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इंग्लिश में बहुत कम वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश बहुत छोटी भाषा है, ठीक है, हिंदी बहुत बड़ी भाषा है। तो 150 क्या हो गया, लंबाई समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 3 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब मैं लगाऊं, अब देखो समय बराबर, मैं लिख रहा हूं समय बराबर क्या होता है, अब देखते जाओ आप, दूरी बटे चाल। एक मैं बताता हूं, अगला आपको बनाना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। रखो समय कितना है, देखो यहां पे कितना है, 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड। ऊपर में दूरी, दूरी बदला में क्या रखोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर। अब नीचे में चाल, चाल क्या आ जाएगा, देखो सेम डायरेक्शन है, तो चाल को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ध्यान से देखना, चाल को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। यहां ध्यान से देखो, चाल को माइनस करोगे। अब आप ध्यान से देखो, चाल आपको निकालनी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना। देखिए चाल को माइनस करोगे तो ट्रेन की चाल तो नहीं है, ट्रेन की चाल कहां है, तो ट्रेन की चाल मान लो x, यहां ध्यान समझिए, ट्रेन की चाल मान लो x किलोमीटर पर आवर। क्यों मानोगे x किलोमीटर पर आवर, यहां पे ये भी समझना है। क्यों, क्योंकि ट्रेन की चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। यहां पे ध्यान से देखो, आप मीटर पर सेकंड में भी मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर x किलोमीटर ट्रेन की चाल मान लिए और व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर, तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाता है, देखो यहां पे x - 2 माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, तो ये जो आपने माना, अब यूनिट सेम करना पड़ेगा। देखो ये 3 क्या है, सेकेंड, और 150 क्या है, मीटर। ध्यान से समझना। अब आप चेंज कर दो बाबू यहां पे, क्योंकि अब ये है किलोमीटर, x किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो अब ये मैंने बताया था 5/18 से गुना करोगे, बताया था मैंने 5/18 से गुना करोगे। अब आप इसको सॉल्व करो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई x - 2 मल्टीप्लाई 5/18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ये सब आता है सॉल्व करने, इक्वेशन आता है। जिनको नहीं आता है उन्हीं कमजोर छात्रों के लिए मैं 99 रुपीज का मैथ लेके आ रहा हूं, बेसिक मैथ। इन्हीं सब छात्रों के लिए यही सब सिखाना है वहां पे, क्योंकि ये नहीं आएगा, बेसिक मैथ डब्बा है, मैथ नहीं सीख पाओगे कॉम्पिटिटिव। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए। ये 5th 6th 7th 8th ये नहीं है तो आता है तब तो आप निकाल लो, नहीं आता है तो ये उन्हीं हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के लिए ये ड्रीम बैच ला रहा हूं मैं, माथा में छाकूंगा पूरा बेसिक आर पार, ठीक है। अब इसको आप काटो, मैं काट दूं डायरेक्ट। देखो यहां पे 5 से 5 तिया 15, कितना हो गया, 10, गुना कर दिया। x - 2 बराबर कितना हो गया, 180। x का वैल्यू क्या हो गया, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 182। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 182 किलोमीटर पर आवर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना धांसू क्वेश्चन है ये। अगर आपने बना लिया ना, ये समझो ट्रेन चैप्टर आप समझ चुके हो, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपसे। देखिए आज की क्लास बहुत अच्छी है, किस महीने में, कॉन्सेप्ट समझने में। अगली क्लास इसका फिर वर्कशॉप एक लेके आऊंगा। आज आप कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन तो मैं दे दिया हूं कुछ, लेकिन अगली क्लास क्वेश्चन दूंगा। आज आप यहां समझो, कॉन्सेप्ट समझना है, यानी घबराइए मत। अब एक आध क्वेश्चन दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, नोट कीजिए पूरा बढ़िया से। घर पे पूरा बढ़िए,
आप जो है ना, देखो मैं बार बार कहता हूं, आप लोग मेरे दिल में बसते हो। यहां कहता रहा हूं मैं, आप लोगों को नौकरी चाहिए ना, कह रहा हूं मैं दिलाऊंगा नौकरी, कह रहा हूं लिख के मैं दिलाऊंगा। आप आओ दिल्ली में, अरे दिल्ली में आओ मत छोड़ो, अमरजीत वह है लड़का, साइबर कैफे में रहता है, आजकल ऑनलाइन सारा वेरिफिकेशन होता है, मुझसे व्हाइट पेपर पर लिखवा लो, मैं साइन करके भेज देता हूं। फैक्स भेजो मुझे या व्हाट्सएप में व्हाइट पेपर पर लिख के भेज देता हूं, मैं तुम्हारी नौकरी लेने की गारंटी लेता हूं। लेकिन एक शर्त है मेरी, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। अपने जीवन के कुछ साल मुझे दो, साल मतलब नहीं 10 साल, 6 महीना साल भर मुझे दो। बहुत किस्मत खराब रही, साल भर और दे दो, 2 साल दे दो। लेवल खराब होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल लगता है, आप दो। अब पहले खूब पढ़ो, अब फॉर्म सब भरते रहो, पहले एक बार पढ़ो बढ़िया से, स्टडी बढ़िया से करो, ऊपर ऊपर मत पढ़ो, पहले एक बार स्टडी पढ़ो बढ़िया से। मैथ पढ़ते हो तो घोल के पी जाओ, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इंग्लिश पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ो जो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। पढ़ो एक बार पूरा, स्टडी पे फोकस ज्यादा करो। 90% बच्चा क्या करता है, एग्जाम पे खाली फोकस किया, हाँ पेपर है कल, परसों पेपर है, पढ़े नहीं तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। घूमने गए हो लंदन, घूमने गए हो लंदन, अब पॉकेट में पैसा है 500 रुपया, तो टेंशन नहीं हो, टेंशन तो होगा ही होगा। पहले नहीं सोचे कि लंदन जा रहे हैं, तो पहले सोचना चाहिए ना। घूमने जा रहे हो नैनीताल, अब पैसे नहीं है तो टेंशन तो पहले से होगा, पैसा रहेगा तब ना टेंशन नहीं होगा। तो पढ़े रहोगे, जो छात्र पढ़ता है उसको टेंशन नहीं होती है। हाँ, एक थोड़ा सा एक फोबिया होता है, प्रेशर बोलते हैं उसको, वो एग्जामिनेशन हॉल में हर विद्यार्थी के साथ होता है। 10 सेकंड का प्रेशर वो रहता है आपके पास, लेकिन जिसको आता है वो खेल जाता है। वो चीजें हैं, इसलिए कहता हूं आप समझिए, मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, अब आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब फॉर्म सब भरिए, ये ध्यान रखना, फॉर्म जरूर भरते रहना। फॉर्म भरना अलग चीज है, स्टडी करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। फॉर्म भरने से माइंड में जो फोबिया होता है ना वो हटता है। इतनी बार फॉर्म भरो कि एग्जामिनेशन हॉल, घर समझ गए ना, और घर का हॉल जिसमें घर में पढ़ते हैं, घर का माहौल दोनों सेम लगे, फर्के नहीं लगे, लगे घर में बैठे हैं। इतनी बार जाके पेपर दे आओ, वो डर खत्म हो जाएगा, और इधर पढ़ते रहो, उसी में कोई ना कोई निकल जाता है। नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है जी, कंप्लीट है। अभी इंग्लिश में आप बढ़िया से पढ़ो, आप घबराओ मत, पूरा ग्रामर पढ़ जाओ सिस्टम से। एक दिन में 5-5, 7-7 वीडियो देखो, हफ्ते भर में पूरी इंग्लिश कवर की जा सकती है, हफ्ते भर में, विद इन 7 डेज। अरे मैं भी कभी प्रिपरेशन किया हूं, मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब वाली नहीं, वो बात अलग है, मैं भी तो जानता हूं स्टडी कैसे करते हैं। हफ्ते भर में किया जा सकता है। अगर आपका बेसिक मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो खाली आपको पढ़ना तो है, 8 घंटा पढ़ो, रोज 8 वीडियो देखो, हफ्ते भर में कवर कर सकते हैं। वो पढ़ोगे तब, एकदम सिस्टम से पढ़ते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन बना के देखो। अब ये आपसे बनना चाहिए, बनेगा सबसे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको समझ गए हैं, बनाना है तो बना सकते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है। घर फिर वही लेंथ, लेंथ मत लेना, देख लेना, घर मतलब व्यक्ति, मैं इतना हिंट दे दिया हूं। यहां घर मतलब ये बोला घर में सर कुछ लंबाई तो होगी, ना ना ना, ये मत समझना। देखो घर की लंबाई दी हुई है कहीं नहीं, समझो, अब बनाओ। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, इतना खुल के बोल दिया हूं। घर की लंबाई मतलब पर्सन, घर की लंबाई 0। बना के देखिए। कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश का रिवाइज करो। अब ये सब बनाओ, सबसे बनना चाहिए। वॉइस तक कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया है। आपको क्या बचा है, प्रीपोजिशन बचा है, फटाफट कर लीजिए उसको। आज कंजक्शन होगा। वोकैबुलरी थोड़ा देख लेना बढ़िया से, वोकैबुलरी कर लेना, ठीक है। मैथ पे कम फोकस करना, भी मैथ पे स्टार्टिंग के जितना पढ़ाया हो, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां तक पढ़ लीजिएगा।
हो जाएगा, मैथ में टेंशन मत लीजिए, क्वालिफाइंग है, मैथ में ज़्यादा टेंशन मत लेना है। बना लिए होंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकेंड में घर को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पार करने में लगा समय 12 सेकेंड, समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या, ट्रेन की लंबाई, लेंथ, वही ना, ट्रेन की लंबाई है ना, दूरी मतलब क्या, ट्रेन की लेंथ, हो गया। अपॉन में क्या होगा, चाल, चाल का मतलब क्या, 45 किलोमीटर। अब आप देखो ये 45 किलोमीटर पर आवर है और ये है सेकेंड और ऑप्शन दिया है मीटर में, तो 45 किलोमीटर को क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। अब एल बराबर क्या हो गया, क्रॉस गुना कर दो, 12 गुने 45 गुने 5/18। अब आप इसको काट दो, आपका आंसर निकल गया है। 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 त्रिक 18, 3 से 15, 15 पंचे 75, 75 दूनी 150। आंसर क्या है आपका, 150 मीटर। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। कंप्लीट है। एक 10:24 को, अरे टाइम बहुत कम है विद्यार्थी गोपाल, मैं आपको अब जान गया हूं, मैं आपको जान गया हूं, बहुत परेशान रहते हैं आप। अभी क्यों 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया है कोर्स, कम से कम 1 महीना तो पहले ज्वाइन करना था कोर्स आपको। अभी आप जितना है आप कर लो, बेस्ट दो, टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। 2-4 दिन पहले आप ज्वाइन किए, मैं क्या कर सकता हूँ। कंप्लीट है देखो, लेकिन आप बेस्ट दो, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो इतना करें, हम एक दिन में 5-5, 7-7 क्लास देख रहे हो, तो आप पॉजिटिव रहो, दो अपना बेस्ट। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट अगला देखो बना के क्वेश्चन। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। भाई साहब ये सबसे अब बनना चाहिए, मैं पूरा बता दिया हूं, एक स्टूडेंट से बनना चाहिए, बना के दिखाओ। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालनी है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। आप ध्यान से देखो, बना हुआ, मैं आपको टाइम देता हूं, बनाइए। फट से बनाइए। बना लिए हैं सब, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल को, 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, एकदम सही करे, वेरी गुड, 36 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया जी। ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल को, तो पार करने में लगा समय कितना है 70, समय बराबर दूरी, दूरी बदला में यहां क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपॉन में चाल, चाल नहीं पता है मान लीजिए एक्स। मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट 700/70 कर देते, लेकिन ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बार बार ऐसे लिख दे रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। एक्स मान लिया हमने, ये एक्स हमने क्या माना, मीटर पर सेकेंड, यहां चाल क्या माना हमने, एक्स मीटर पर सेकेंड माना।
क्योंकि देखो ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो दिक्कत नहीं होगी, इसको भी मीटर पर सेकंड माने। किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है, हम बाद में चेंज कर लेंगे, वो तो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी है यही चेंज करें, बस हो गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 700 बट्टे 70, काट दीजिए, कितना आया 700 बट्टे 70 यानी कि 10, ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 18 बट्टे 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 36। देखिए क्लियर है। प्लेटफॉर्म में स्पीड नहीं होती है, जब दो स्पीड रहेगा तब नीचे में प्लस माइनस करेंगे, डायरेक्ट से देखेंगे। प्लेटफॉर्म में स्पीड होती है, क्या है ये पुल में स्पीड होती है, पुल में कहां से स्पीड होती है, जबरदस्ती स्पीड मत ढूंढ लेना। पुल प्लेटफॉर्म इस समय स्पीड नहीं होती है, स्पीड व्यक्ति रहेगा तब, या दूसरी कोई ट्रेन रहेगी तब स्पीड आएगी, तब नीचे में स्पीड का प्लस माइनस होगा। कंप्लीट है। अरे कुछ नहीं, आपका तो आप सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, हटाओ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक और बना के देखिए, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। कुछ भी पूछ सकता है, आप बना सकते हो, ठीक है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, बता के देखिए मुझे। ऑप्शंस मीटर में 180 मीटर, 160 मीटर, 170 मीटर, 150 मीटर। अब बना के देखिए, आप फट से बना सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है सबसे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलो प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो समय बड़ा समय 18 सेकंड, समय मैं उसी फॉर्मेट में रख रहा हूं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बदला में क्या दोगे ट्रेन की लंबाई 120 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई तो निकालनी है, तो यही मान लेते हैं एल। क्यों, तो अगर प्लेटफॉर्म रहेगा पुल रहेगा तो ट्रेन की लंबाई में जोड़ेंगे, ये तो बता दिया, यही एल एक्स जो भी मानना था मान लीजिए, अपॉन में 60 यानी कि चाल। अब देखिए ये है सेकंड में, ये है मीटर में, आपको निकालना भी मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज कर दीजिए। तो 60 को किलोमीटर पर आवर है, देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर दीजिए, बस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट करता हूं मैं, 120 प्लस एल बराबर क्या हो गया, इसको क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 गुने 60 गुने 5/18, सुविधा होती है, ये कट जाता है डायरेक्ट, 18 से 18 कट गया, 120 प्लस एल बराबर कितना हो गया 6×5 300, एल निकालेंगे 300 में से 120 जाएगा तो 180, इसका आंसर कितना आएगा 180 मीटर। आई बात समझ में। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, आपका काम है, सब क्वेश्चन बनेगा यहीं से, ये माथा में फिट कर लो आप। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल बनेगा यहीं से, इसी में खाली चेंजिंग होता है। अब ट्रेन किसको पार कर रही है चेंज करते जाओ, यहां पे चेंज करते जाओ, बस इतना ही देखना है। देख लो आप, यूनिट सेम करो, आंसर निकला हुआ है। क्लियर है।
एक क्वेश्चन और दूं, चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आज की क्लास का लास्ट है और इसको आप पढ़ के आइएगा। इसकी एक क्लास और लगाऊंगा, अगली क्लास बेहतरीन क्लास होगी इसकी, पूरा पढ़ के आएंगे, वर्कशॉप होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिए बना के, आराम से बनेगा। देखिए 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय है। अब आप आराम से बनाओ। 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय है, टाइम बताना है। देखिए बना के, आप प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए लेवल लो है तो मैं पहले बोल रहा हूं कि दिक्कत होगी मैथ में, वो आपको समझना है, आप घबराए नहीं, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, खाली सॉल्यूशन आपको ढूंढना है और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। पैसेंस रखना है, पहले तो अपने लेवल को पहचानो और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। और रोज का रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए, कभी भी थकिए मत, ये ध्यान रखिए। पढ़ने में एक इंटरेस्ट जगाइए और ये सोचिए कि अगर आज हम नहीं पढ़ पाए, आज ये साल 2 साल 4 साल में नौकरी नहीं ले पाए तो आगे करेंगे क्या। हमारे देश में तो महिलाओं का, लड़कियों का तो और हाल खराब है। आज के डेट में हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट। हर आदमी अपने आप में एक बिजनेस है, ये सरकार कह रही है। मोदी का क्या नारा है? सशक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पुरुषवादी समाज रहा है। पहले ज़माने में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। तो अगर आप हिंदुस्तान में अगर महिलाओं को, लड़कियों को अगर आप विकास के मार्ग में नहीं रखते हैं तो आधा हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा, क्योंकि जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी आबादी महिलाओं की है। तो आप घबरे नहीं, ये एक टाइम है, ये आप जरूर सोचना। सब विद्यार्थी की बात करो, अगर आज आप नहीं पढ़े, साल 2 साल 4 साल बाद करोगे क्या? कुछ तो करोगे ना भाई। हम आप समान परिवार से हैं, हम आपका बैकग्राउंड कोई करोड़पति नहीं है जो चलो 10 करोड़ का रुपया लगा के कहीं बाप देगा पूंजी लगा, ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारे आपका एकमात्र तरीका यही है और ये बेजोड़ चीज़ है, एक बार इसमें मेहनत है। तो यही कहता हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़ें, मेरा फुल सपोर्ट है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और मुझसे जुड़े रहिए जब तक नौकरी नहीं मिलती है, कोई ना कोई बैच ज्वाइन करते रहिए। कोई 1-2 लाख रुपया नहीं लग रहा है इसमें। अगर 2000-3000 रुपये, खाली 2000 रुपया रख दोगे ना मेरे नाम से, हो गया, खेला खत्म है, सारा बैच आप ले लोगे। तो आज के डेट में पैसे की कोई बात ही नहीं है, बात है मेहनत की और कमिटमेंट की। पढ़ना पड़ेगा, वो चीज लाइए और जुड़े रहिए, कोई ना कोई डीप से डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप निकल जाएगा। खाली मैं क्या कर रहा हूं, बार बार जो मैं कहता हूं करते रहिए, ठीक है। बना लिए होंगे सब लोग, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगी। कंप्लीट है, देख लो, ठीक है जी। चलिए अब देखता हूं, मैं एक बार बता दूं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें बताना चाहिए था मुझे, ये तो बना हुआ था आपको। किसको पार करिए, पार करने में लगा समय, समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बदला में क्या दोगे, देखो क्या बताया था, ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो यहां डिस्टेंस बदला में क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन जब उस चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है, लेंथ है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उसकी लंबाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, चाल। चाल क्या है यहां पे, देखो 36। अब देखो यहां पे सेकंड में निकालना है आपको आंसर। 36 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर में पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि आंसर लाना पड़ेगा। इसको कितने से गुना करोगे, 5/18 से। अब इसको सॉल्व कर दोगे, तो इसको सॉल्व कर दोगे, इसको जोड़ोगे, 175 में 125 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 300। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 30 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा,
30 सेकेंड से। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? कल से लगातार बारिश हो रही है, भन्ने बढ़िया है। आप ही लोगों की तरफ बारिश हो रही है, दिल्ली में खूब बारिश हुई है। मेरे यहाँ तब गर्मी आ गई है, फिर जाती गर्मी है। 1 हफ्ता 10 दिन में ठंड लगने लगेगी हल्की सी। दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, दिल्ली में सब कुछ ज़्यादा होती है। गर्मी पड़ेगी तो खूब गर्मी, बारिश होगी तो खूब बारिश, ठंड पड़ेगी तो खूब ठंड। क्लियर है? देख लो आज क्लास हम यहीं तक कवर करेंगे। 30 सेकेंड इसका आंसर है। क्लियर है? कंप्लीट है ना जी? मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन धांसू छोड़ के जाऊं? मैं नहीं, छोड़ दीजिए, नेगेटिव हो जाएंगे। आप इसको पढ़ के आना, रहने दीजिए। आप इसको रिवाइज करके आना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। या मैं एक क्वेश्चन आपको लिखा के जाता हूं, आप बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास फिर वहीं से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखो और घर पे बना के देखना। एक क्वेश्चन आप लो, जरूरी है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपसे ये बनेगा, मैं क्वेश्चन लिखा के जा रहा हूं और तेरी के कहां गया ये। मैं ये क्वेश्चन आपको लिखा के जा रहा हूं और हर हाल में ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास नहीं बनेगा, मैं बना के लाऊंगा। आप कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन देना जरूरी था। क्यों? कॉन्सेप्ट सीखे हो ना, तो बना के देखना आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर बन गया समझो ओके है, अभी तक ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन की गति निकालनी है, सबसे बनना चाहिए। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ऑप्शन है 42 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? खाली मुझे ध्यान दिलाना आते ही, ऐसे मुझे ध्यान रहेगा। 725 मीटर वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं। नोट कर लिए? चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 चीज का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ठीक है? फिर मिलते हैं इंग्लिश सेशन में नेक्स्ट 7:45। इंग्लिश की बची हुई है। आपका कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। कोर्स कंप्लीट मैंने नहीं किया है, जितना आता है मैंने उससे ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया है, ये आपको पता होगा। अब आपको मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको मैथ बहुत डीप पढ़ाया है, पहले आप ये समझ लेना जी। मैथ मैंने आपको एमटीएस में मैथ का ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, ये मैं शुरू से कर रहा हूँ। आपको 5 से 6 क्वेश्चंस करने हैं, वो आसानी से नॉर्मली बन जाएगा, क्योंकि पहला सेशन जो है वो क्वालिफाइंग है, ये आपको पता है। वहाँ पे 20 क्वेश्चंस मैथ के आने हैं, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आने हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात क्वालिफाइंग है, दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी मार सकते हो आप सेशन फर्स्ट के अंदर। आपको जो मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश में। इंग्लिश में ज़्यादा आपको फोकस करना है। ये मैंने आपको इसलिए इतना डीप पढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसलिए बता दें क्योंकि आपको मैथ अच्छे से आ जाए।
बात को समझिए कि आप 10th लेवल का कोई भी फॉर्म भरे तो आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे आप जीडी का मान लीजिए फॉर्म भरेंगे तो जीडी में तो मैथ बेहतरीन है, आप मान लीजिए 10th लेवल का सेम यही मैथ है, आप जीडी का फॉर्म भरे हैं तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जीडी में तो आपको 20 के 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ है, मैंने इस हिसाब से पढ़ा दिया है कि 10th बेस पे आपको दिक्कत नहीं होगी इसलिए। लेकिन एमटीएस में मैथ का ज़्यादा फोकस आप नहीं करना, आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। ये मैंने आपके फ्यूचर के लिए बता दिया है कि आप कभी कोई फॉर्म भरें तो आपको दिक्कत नहीं हो। आई बात समझ में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। आपको ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है, मैथ की अब टेंशन ही मत लो ज्यादा, आपको बहुत हो गया। कहता रहा हूं क्लास नोट आपका बेस्ट है, अब जितना मैं क्लास दिया हूं आप एकदम उसका 50% कवर कर लोगे तो एमटीएस मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें करना ही नहीं ज्यादा है ना। 20 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मार दो जो नहीं आ रहा है, सो 5 to 6 क्वेश्चन करने हैं, तो मैथ का ज्यादा आप टेंशन मत लेना। हाँ, लेकिन 5 to 6 क्वेश्चन आने चाहिए, यह है कि मैथ थोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो आपको आराम से अब बन जाएगा। जितना आता है उससे ज्यादा आपको पढ़ा चुका हूं, ज्यादा मैं हर चैप्टर को थोड़ा डीप ही ले गया हूं मैं फ्यूचर के लिए। भाई 10th बेस पे और भी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें तो मैथ क्वालिफाइंग तो नहीं होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए मैं आपको दे दिया हूं, ठीक है। आप इसको बढ़िया से पढ़ें, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें। इंग्लिश पे मैं भी बहुत ज्यादा फोकस किया हूं, हर रिच पढ़ा रहा हूं, ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं, वोकैबुलरी भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी दे रहा हूं, वोकैबुलरी का पूरा पीडीएफ दे दिया हूं, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए, अब ट्रेन चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे करवा देता हूं, बने चाहे नहीं बने टेंशन नहीं लेना, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था जो मैं छोड़ के गया था, देखिए आपके सामने में 725 वाला मैं होमवर्क में छोड़ के गया था, तो आप लोग इसका बना लिए हो, इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए हैं, बताइए बना लिए हैं तो बताइए इसका कितना आंसर बना है, नहीं तो मैं बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है आपको। ये ऑप्शंस हैं 42 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। ये मैं होमवर्क में छोड़ के गया था, और मैं बोला था कि आते ही पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आपको अब फर्स्ट बता दिए हैं। चलिए जी, जिनको नहीं बना है मैं बताता हूं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहां ट्रेन किसको पार कर रही है, 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है किलोमीटर पर आवर में, आपको स्पीड निकाली है ना। तो मैंने क्या बताया था, पार करने में लगा समय, समय क्या है यहां पे 48 सेकंड, समय बराबर टाइम टेकन टू क्रॉस, पार करने में लगा समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या मैंने बोला था, ट्रेन की लंबाई प्लस अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो उसकी भी लंबाई को ऐड कर देते हैं, 250 अपॉन में क्या निकालनी है, चाल, चाल मतलब क्या है स्पीड, मैं एस मान लेता हूं, यही आपको निकालना है बस। अब इसमें कुछ है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, एस यहां लेके आ जाऊं तो एस बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, ये 48 आ जाएगा नीचे में। लेकिन ये तो मीटर पर सेकेंड में है ना, ये जो है आपने निकाला मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला था, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको काट दो, अब इसको काटोगे तो इसका आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना है, क्लियर है सबसे, देख लो ये आपकी पिछले क्लास में मैंने जो दिया था वही क्वेश्चन है, ये काटना थोड़ा सा सीखो, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखा कीजिए, मान लीजिए देखिए यही सब चीजें सीखनी पड़ती है, ये आप जितना सीख सकते हैं उससे आप बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबसे, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, पहले क्वेश्चन लिख लेना। अब आपको एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर आप पिछले क्लास बढ़िया से पढ़ के आए हैं तो, और बार बार मैं कर रहा हूं मैथ का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये मैं एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं आपको, मैथ क्वालिफाइंग है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोग, आपको इसका टेंशन लेना। हाँ ये पढ़ लो, बाद में फ्यूचर के लिए 10th बेस पे और भी मान लीजिए कोई फॉर्म भरोगे, जीडी का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपका ये काम आएगा, इसलिए मैं आपको इतना अच्छा मैथ पढ़ा दिया हूं। एमटीएस के लिए कहता रहा हूं, इसका 50% भी करोगे तो आपका बेड़ा पार है,
ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं करना है, 20 क्वेश्चन है और 5 to 6 क्वेश्चन करना है, तो टेंशन काहे ले रहे हो, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी मार लो, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। 2 रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा। अब आप देखिए, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं और आप बताइए क्या हो, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप आराम से बनाइए, घबराइए मत, मैं टाइम देता हूं। अब आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। धराधर बताइए इसका कितना आंसर होगा। मैं बता दूं, देखिए सब लोग क्या कर रहा है। 2 ट्रेन एक दूसरे को क्या कर रही है, ध्यान से देखिए। समांतर पटरियों में 78 किलोमीटर और 66 किलोमीटर पर आवर के चाल से विपरीत दिशा में जा रही है। ट्रेन कैसे आ रही है, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से। तो पार करने में लगा समय, तो समय बराबर मैं क्या बताया था, बताओ। समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी बदला हम क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, दोनों ट्रेन की लंबाई 390 प्लस 250 अपोन में चाल। तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, मैंने बताया था 2 डायरेक्शन होते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें स्पीड को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 78 प्लस 66, 78 प्लस 66 किलोमीटर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहां पे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 640, और नीचे में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। लेकिन आपने जो ये निकाला है, ये क्या निकाला है, देखो ये देखिए, आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये है मीटर में, ये तो ठीक है, लेकिन नीचे में जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। 144 क्या है, 144 क्या है, किलोमीटर पर आवर है। आपको आंसर किस में निकालना है, सेकंड के अंतर्गत निकालना है ना। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा, 18, 5/18 से गुना करोगे ना, ये मैं सिखा दिया हूं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से चेंज करोगे तो ये तो चेंज करना पड़ेगा आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आप इसको काट दो, कोई दिक्कत, अब इसको काट दीजिए। 18 अट्ठे 144 होता है, 18 8 जा 144, अब 5 अट्ठे 40, इसको अगर काटेंगे 40 से तो 1 जीरो कट गया, 16 चौका 64, ऐसे समझ लीजिए ना, 8 8 64, फिर 5 से काटेंगे 16, तो कितना आंसर आएगा इसका, 16 सेकेंड आएगा आंसर। देखो ओके करो मुझे, आप देख लीजिए। हाँ, कल के होमवर्क का आंसर एकदम सही है जी, एकदम सही बताए हैं, 72 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया जी। उसमें 72 सेकेंड्स
था ये 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, आंसर सही है आपका, समझ गए एकदम, बहुत बढ़िया जी। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मैथ का, टेंशन लेना है इंग्लिश का। बार बार कर रहा हूं, मेरिट लिस्ट उससे बनेगी, आपका सफिशियंट है। आप कर रहा हूं, आप यहां से आप क्लास, अभी मैं आपको ऐसे तो एज रिलेशन एक चैप्टर है, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। और एक चैप्टर आपका 2D है, एडवांस मैथ का मात्र एक पार्ट है आप में 2D मतलब क्षेत्रफल मेंसुरेशन, मैं पढ़ा दूंगा सब। लेकिन आप मैथ का ज्यादा टेंशन मत लो, बार बार मैं कर रहा हूं, मैथ सफिशियंट हो गया, आपको क्वालिफाइंग करना है, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं। जो कह रहा हूं बात में माथा में घुसा हो, इस पे ज्यादा फोकस ही मत करो। ये मैं आपको इसलिए इतना अच्छा पढ़ा दिया हूं कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। 10th बेस पे आप आराम से फॉर्म कोई भी भर सकते हैं, तो आपको दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए बता दिया है। और मैथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो बाकी आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं, या कल CHSL का बैच ज्वाइन करेंगे, कल CGL का बैच ज्वाइन करेंगे, रेलवे का बैच ज्वाइन करेंगे, उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, आपको इतना मैथ MTS के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, समझ गए ना, ये क्वालिफाइंग है। फिर भी ये आपके फायदे के लिए पढ़ते हैं तो नुकसान थोड़ी करेगा। बाकी कंपटीशन में मैथ क्वालिफाइंग तो नहीं है, तो इसलिए इसमें बुद्धि से काम करनी है। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, मैं बार बार कह रहा हूं। अब टाइम आ गया है क्योंकि 2 4 5 क्लास है, आपका कोर्स मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, पूरा कंप्लीट है, नोट कर लिए हैं। आगे मैं बढ़ू, देखिए कंप्लीट है, चलिए जी आगे बढ़ाऊं ना। कंप्लीट, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? अब ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, मुझे बना के दिखाइए। अब ये आपसे बनेगा, टाइम निकालना है, देखिए बना के। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं तो बोल ही देता हूं आपको, बाकी तो आप मुझसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। और जो हमारा जो चैनल का जो नंबर है हमारी कोचिंग का, वो तो मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ, 7065408787। आप कोई भी इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, 7065408787। जो सबसे बनना चाहिए।
कितना आएगा आंसर? एक बार मैं देखूं कहीं कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो बनना चाहिए। 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे, पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, दूरी बदला में क्या दोगे? दोनों की लंबाई 275 अब प्लस 350 अपॉन में ये क्या है? सेम डायरेक्शन में है। देखिए क्या कर रहा है, चाल से एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 90 में से 40 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 50। अब इसको गुना कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 650 अपॉन में 50। लेकिन आपको सेकेंड में आंसर निकालना है, तो ये तो किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/8 से गुना करेंगे तो 5 आएगा यहाँ, 18 आएगा नीचे, तो मैं डायरेक्ट 18 ऊपर कर देता हूं काटने के लिए। अब इसको काट दीजिए, इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है क्या? ऑप्शन में क्या दिक्कत हो रही है? 5 5 से इसको काट देते हैं, ये कट गया ना, ये 0 से 0, अब 5 से कितना हो गया? ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या इसमें? 5 से 13। रुक जाइए देखते हैं, तो पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तरीका ठीक है ना? समझने के तरीका समझ गए ना? क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसके ऑप्शंस में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार मैं इसको देख लेता हूं, तो ये कितना हो गया? जोड़े हैं, सही से जोड़े। अच्छा 650 किया हूं मैं, तो कितना? 650 नहीं 625 आएगा। देखिए मैं भी कर रहा हूं, कहां गड़बड़ी है। 275 प्लस 350 अपॉन में 50 आया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625, एक्सट्रीमली सॉरी 625 आएगा। नीचे में क्या आ जाएगा? 50। अब ये 5 रहेगा नीचे ही, और ये 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट के देखो तो ये नहीं कट रहा है पूरा, क्या है? देखते हैं, कोई बात नहीं। 2 से 2 9 18, 2 से 25, 25 दूनी 50, अब 12, 25 पंचे 125, 5 से पंचे 25, 9 चौक 9 पंचे 45। ठीक तो है? 45 सेकेंड आंसर। कितना आएगा इसका आंसर? 45 सेकेंड। देखिए आप लोग बताओ यहां तक ओके है? 45 सेकेंड्स। क्लियर है? 45 सेकेंड्स आएगा। कंप्लीट है? चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, ज्यादा देर का क्लास नहीं है, क्योंकि मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया हूं। कॉन्सेप्ट समझेंगे सारा क्वेश्चन बन लेगा, अब इसमें कुछ है नहीं अब। ठीक है, देखिए एक आध क्वेश्चन, अब मैं एक आध और अच्छा क्वेश्चन देता हूं आपको, घबराना नहीं। ठीक है, आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। मैं एक आध आपको और करवा देता हूं, आज की क्लास आपको ज्यादा देर का नहीं है, क्योंकि ये वर्कशॉप है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और ज्यादा डीप जाना नहीं है, इतना भी डीप नहीं जाना है कि माइंड हैंग करने लगे, जरूरत के हिसाब से जाने। हाँ 10-20% में जरूर आपको टफ क्वेश्चन दे देता हूं, हार्ड बना लेंगे, इजी बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पहले लिख लें और बनाने की आप कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूं। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, स्पीड बतानी है। देखिए बना के कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं जानबूझ के एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया दे दिया हूं। ये मैं इसलिए कर दिया हूं ना कि कहीं अगर आप जीडी का फॉर्म भरे होंगे तो जीडी का बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है, जीडी वाला बैच आपका इसी से कवर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कर दे रहा हूं।
चलिए मैं बता दूं, कोई बात नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि वे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। दोनों रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दोनों रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। अगर मान लीजिए पहली रेलगाड़ी की चाल मानोगे x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी रेलगाड़ी की भी चाल हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, देखो समान चाल कर रहा है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितने सेकंड में पार करता है, 18 सेकंड में पार करता है। तो 18 क्लियर है जी। अब यहां पे क्या कर रहा है, देखिए 18 प्लस प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320, तो 320 प्लस 320 अपॉन में चाल। तो अब चाल किधर है वो भी देख लो आप, विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। अब आप इसमें x का वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर निकला हुआ है। x का वैल्यू आप निकाल दीजिए, आंसर निकला हुआ है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करूं, इसको जोड़ देते हैं, 320 320 640, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 640 बट्टे में 18। तो x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 640 अपॉन में ये दो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 गुने 18। लेकिन ये जो आपने निकाला ध्यान से समझिए यहां पर। हाँ यहां पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहां पे ये मैंने चाल जो यहां है आप देखिए किलोमीटर पर आवर में, और यहां पे क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। और यहां पर हमने जो चाल माना है ना, ये मीटर पर सेकंड में माना है। ये चाल किस में माना है हमने, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेकंड है, ये मीटर है, तो आपको ठीक हो गया। अब आपकी जो ये स्पीड आई ये किस में आई है, मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 18/5 से। अब आप इसको क्या करोगे, काट दो, आपका आंसर निकला हुआ है। 18 से 18 कट गया, 5 से काट सकते हैं, 5 से इसको 2 से पहले काट दो, 320, अब फिर 5 से इसको काट दो, 5 36 5 चौका 20, 64 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 64 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये देखो आज के जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आज के क्वेश्चंस मैंने कुछ नया किया है, आप देखो कुछ भी नया, सारी चीज मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। मैं बोला था कि पढ़ के आने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन का वर्कशॉप में करवा दूंगा। अगर इसकी पिछली क्लास अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो कुछ नहीं है, सब में वही है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खाली अब कंडीशन कैसा कैसा है, ट्रेन किस किस को पार कर रही है, ट्रेन पर्सन को पार कर रही है, ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, तो डायरेक्शन क्या है, यूनिट देखना है, किलोमीटर में है कि मीटर में है, यूनिट को सेम करना पड़ता है। बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं पिछली क्लास में बता दिया था। अब देख लो, नोट करो कि एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, कंप्लीट है ये आपका। और अगला चैप्टर जो आपका होगा वो होगा एज रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसका लास्ट होगा चैप्टर आपके पास क्षेत्रफल, एरिया, लास्ट चैप्टर। 2 चैप्टर आपके और होंगे, 3-4 क्लासेज आपकी और बाकी है। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर बना के देखिए। कंप्लीट है, नोट कर लिए होंगे। चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा बनाया था आपने, ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा माथा लगाना इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माथा लगाइएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 36 सेकेंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये समझे हैं पूरा चैप्टर मैं क्या बताया हूं, तो आपने जो तेज रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, ट्रेन को नहीं पार कर रही है, उस ट्रेन में जो बैठा है व्यक्ति उसको पार कर रही है। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा दिया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जितना आता है उससे ज्यादा करवाया।
देखिए मैं बताता हूं, कोई नहीं, अब ध्यान से देखें, इसे थोड़ा क्वेश्चन में हल्का सा माइंड लगाना था, बंद, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा सा आपको मैंने था। अब देखिए ट्रेन क्या है, एक ट्रेन की लंबाई क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की लंबाई स्पीड क्या है 60 किलोमीटर, दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है 95 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ट्रेन है कह रहा है जो तेज रफ्तार वाली जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस नहीं करती है। किसको क्रॉस करती है? उस ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उसको। देखिए तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लगती है, पार करने में समय लगता है। ट्रेन को नहीं पार कर रही है। यहां पे एक दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। यहां क्या कर रही है कि जो ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ये एक दूसरी ट्रेन है, इस ट्रेन में जो कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है उसको पार कर रही है। तो यहां पे क्या है कि ट्रेन उस चीज को पार कर रही है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि जब किसी बैठे व्यक्ति को ट्रेन पार करे तो पार करने में लगा समय, समय बराबर देखिए यहां पे 36 सेकंड, समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या दोगे आप? दूरी बदला में क्या दोगे? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई ही तो निकालना है आपको ना, इसमें दूरी बदला में क्या दोगे? ट्रेन की लंबाई ही तो निकालनी है ना आपको। ट्रेन की लंबाई अपॉन में क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल। अब देखिए किधर जा रही है ट्रेन, ये भी देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 95 माइनस 60। क्लियर हो गया? अब इसको आप सॉल्व करें तो एल बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूं, एल बराबर क्या हो जाएगा 30, पहले इसको 36, अब मल्टीप्लाई, इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 35। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन जो है वो मीटर में है, तो आपको स्पीड क्या है? ये किलोमीटर में, ये स्पीड क्या है? किलोमीटर में। तो मीटर, किलोमीटर को मीटर में परसेंट चेंज करेंगे तो कितने से गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 350 मीटर। क्लियर है? देखिए कंप्लीट है। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत है? देख लो आप। क्लियर है? देख लीजिए ट्रेन चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया आपका पूरा। ज्यादा जो है सो फोकस मैं बार बार कर रहा हूं आपको इंग्लिश पे करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। 5 to 6 क्वेश्चन मार्क करने हैं इसमें। अब मैं तो पहले बोल दिया हूं मैं कि बहुत ज्यादा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने एमटीएस के हिसाब से क्वालिफाइंग के उद्देश्य से मैंने नहीं पढ़ाया है। क्वालिफाइंग आप कब का कर चुके हैं इसमें। अगर आप 50 और 60% पढ़ लेंगे तो क्वालिफाइंग है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है ना, 5 to 6 क्वेश्चन करना है। बाकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें आप तुक्का भी मार सकते हैं, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ज्यादा है इंग्लिश का, ये आपका कंप्लीट है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि मंडे को 2 चैप्टर्स आपके और बचे हैं। अगला चैप्टर का आपको नाम लिख के जा रहा हूं, एज रिलेशन। एज रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, एज रिलेशन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एक एडवांस मैथ पढ़ना है। ऐसे नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा, लेकिन पढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि मैथ कम से कम अच्छा तो हो जाए ना। और भी एग्जाम मान लीजिए 10th बेस पे जीडी का है, जीडी का फॉर्म भरे होंगे, इसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो 2D मतलब क्षेत्रफल। 2 चैप्टर्स बाकी है, पहले एज रिलेशन, उसके बाद क्षेत्रफल, यानी कि 4 क्लासेस आपकी लगेंगी। मैथ आपका पूरा कंप्लीट है जी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इंग्लिश वाले सेशन में 75 में, ठीक है। तब तक के लिए एकदम बहुत अच्छा रहे और पढ़ाई करें, गैप ले लेके पढ़ते रहें पूरा बढ़िया से, ठीक है।